बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट इज़ क्लास 11 द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ पॉवर्टी। और ये टॉपिक है पॉवर्टी, नया चैप्टर है, सब टॉपिक है आज का। हमें एग्जामिन करना है क्रिटिकली द मैकेनिज्म यूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ द पोर। दिस इज टुडेज सब टॉपिक। इस पे हम बात करेंगे को गरीबी को एस्टिमेट करने के लिए, गुर्बत को देखने के लिए को गवर्नमेंट ने कौन से इकदाम उठाए और इसकी क्रिटिसिज्म भी है, इस पे थोड़ी सी बात करें। तो आफ्टर द वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन, बहुत सारे प्रोग्राम हाथ में लिए गए, गवर्नमेंट ने हाथ में लिए बहुत सारे प्रोग्राम गुर्बत को हटाने के लिए, गवर्नमेंट पॉवर्टी को एलिवेशन करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम हाथ में लिए गए या उन्हें हाथ में लिया गया। पॉवर्टी, मॉल नरिशमेंट, हंगर, illiteracy and lack of basic amenities and still continuing in many parts of India। अगरचे बहुत सारे प्रोग्राम्स को हाथ में लिया गया, लेकिन हिंदुस्तान के बहुत सारे हिस्सों में आज भी पॉवर्टी है, मॉल नरिशमेंट, हंगर है, भूखे लोग रहते हैं, इलिटरेसी है, लोग अनपढ़ हैं, एंड लेक ऑफ बेसिक एमिनिटीज, और बुनियादी ज़रूरियात जो हैं, बेसिक नीड जो हैं, उनकी भी कमी है। आज भी बहुत सारे पार्ट्स जो हैं, हिंदुस्तान के बहुत सारे हिस्से जो हैं, आज भी जारी है। गोया कि इस बात को हम इस तरह से कहेंगे, बहुत सारे प्रोग्राम्स को हाथ में लेने के बावजूद भी यहाँ गुर्बत भी है, मॉल नरिशमेंट भी है, हंगर भी है, इलिटरेसी भी है और लेक ऑफ बेसिक एमिनिटीज भी हैं, आज भी कंटिन्यूइंग हैं इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। पिछले तकरीबन 5.5 decades, 5 decade, 1 decade means 10 years, 5 decades means 50 years, means 55 years. Last 5.5 decades means nearly 55 years. गवर्नमेंट पॉलिसी जो है टुवर्ड्स पॉवर्टी की तरफ, एलिवेशन की तरफ, हैज इवॉल्व्ड इन द प्रोग्रेस मैनर। किसी हद तक इसमें प्रोग्रेस हुई है टू सम एक्सटेंट, बट इट हैज नॉट अंडरगॉन एनी रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन जिसकी तोका की जाती थी कि इसको पूरी तरह से खत्म किया जाएगा गुर्बत को, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। The poverty elevation programs have not been successfully implemented। जो ये प्रोग्राम थे गुर्बत को हटाने के लिए, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए, ये प्रोग्राम जो थे, इनको कामयाबी के साथ इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। दे वर नॉट सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड। जैसे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है, लैंड जो है कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा है, कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं है। इट इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर एसेट्स, और दूसरे एसेट्स जो हैं, ये कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा है और कुछ के पास कुछ भी नहीं है। It is we were talking about this land distribution and other assets। ये बेनिफिट जो है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम से, ये उन लोगों को मिला जो गरीब नहीं है, नॉन पोर, जो गरीब नहीं है। इन प्रोग्रामों से उन लोगों को फायदा मिला जो गरीब नहीं है। अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एलोकेटेड फॉर दीज प्रोग्राम्स, इन प्रोग्राम के लिए जो पैसा फराहम किया गया, मुहैया रखा गया सरकार की तरफ से,
वो सफिशिएंट नहीं था, उसमें कमी थी, कम फंड थे उसमें। तो दूसरी तरफ करप्शन जो है, रिश्वतखोरी जो है, और प्रेशर जो है फ्रॉम लोकल, कुछ लोगों का प्रेशर जो इस पे होता है, द रिसोर्सेज यूज्ड इन दीज प्रोग्राम्स रिजल्टेड इन एफिशिएंसी एंड वेस्ट। जो रिसोर्सेज हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है इस पॉवर्टी एलिवेशन के लिए, एंड दीज प्रोग्राम्स रिजल्टेड इन एफिशिएंसी, वो साबित हुए इनएफिशिएंट एंड वेस्ट, और जाया हो गया। एक तो इनएफिशिएंसी और वेस्ट, इससे रिजल्ट जो है इट वाज इनएफिशिएंसी एंड वेस्ट। thus so these were, it was criticism of this। अब अगर इसको गुर्बत को हटाना है तो क्या करना है? विदाउट द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पोर, विदाउट, जब तक न ये गरीब लोग इसमें खुद पार्टिसिपेट करें, उनकी पार्टिसिपेशन इसमें लाजमी है, इनका हिस्सा लेना इसमें लाजमी है, तो नो सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम इज पॉसिबल। तब तक कोई कामयाब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। पॉवर्टी कैन इफेक्टिवली बी eradicated only when the poor start contributing to the growth। जब गरीब लोग जो हैं, पोर जो हैं, जब वो शुरू करेंगे कंट्रीब्यूट करना ग्रोथ में, ग्रोथ मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ में, बाय देयर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, जब वो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट खुद इसमें हिस्सा लेंगे, इन्वॉल्व करेंगे अपने आप को इस ग्रोथ प्रोसेस में। अदरवाइज द हाई ग्रोथ रेट अलोन इज नॉट सफिशिएंट। जो हाई ग्रोथ रेट है वो अकेला, सिर्फ हाई ग्रोथ रेट सफिशिएंट नहीं है, काफी नहीं है टू रिड्यूस पॉवर्टी को कम करने के लिए। सिर्फ हाई ग्रोथ रेट एलोन काफी नहीं है गुर्बत को कम करने के लिए। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज प्रोग्राम्स, ये प्रोग्राम जो है उनको ठीक तरह से इंप्लीमेंट किया जाए, इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जाए, इज पॉसिबल थ्रू प्रोसेस ऑफ सोशल मोबिलाइजेशन। जो सोशल मोबिलाइजेशन के जरिए इन लोगों को खबरदार किया जाए, उन्हें आगाह किया जाए, उन्हें यह बताया जाए कि उनकी जो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है दैट इज नेसेसरी। इनकरेजिंग द पोर टू पार्टिसिपेट, इन्हें हौसला अफजाई करनी है गरीब लोगों को कि वो इसमें पार्टिसिपेट करें, इसमें हिस्सा लें, एंड गेट देम एम्पावर्ड, और उन्हें एम्पावर किया जाए, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पावर दिया जाए, एम्पावर किया जाए। एम्पावरमेंट टू द पोर विल सर्टेनली राइज देयर लेवल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड। जब उन्हें एम्पावर किया जाए ज़्यादा, तो उसी से वो बेशक उनकी जो लेवल्स ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड जो है, लिविंग स्टैंडर्ड वो बढ़ जाएगा, एंड हेंस रिड्यूस पॉवर्टी। और यही एक वजह होगी कि पॉवर्टी को हम रिड्यूस कम कर सकते हैं। अगर तो हम ये कहेंगे कि आज तक, इन शॉर्ट में ये कहूँगा, जितने भी प्रोग्राम आज तक सरकार ने हाथ में लिए उन्हें ठीक तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। आज भी बहुत सारे इलाके हैं जहां पॉवर्टी है, मॉल न्यूरिशमेंट है, हंगर है, इलिटरेसी है, और लेक ऑफ बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं बहुत सारे पार्ट्स हिंदुस्तान के। और पिछले तकरीबन 55 ईयर से गवर्नमेंट जो है पॉलिसी टुवर्ड्स पॉवर्टी एलिवेशन हैज़ एवर्ड इन ए प्रोग्रेस मैनर, तो किसी हद तक तरक्की की तरफ जा रही है, बट इट हैज़ नॉट अंडरगॉन एनी रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो पॉवर्टी जो है, ये प्रोग्राम जो है, इट हैज़ नॉट बीन सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड। जैसे अभी हम बात कर रहे थे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर एसेट्स, द बेनिफिट्स जो अमीर गरीब को मिलना चाहिए था उसका फ़ायदा अमीर लोगों ने उठाया,
जो नॉन क्या कहेंगे हम, अमाउंट रिसोर्सेज जो एलोकेटेड है फॉर दीज प्रोग्राम्स वर नॉट सफिशिएंट, जो पैसा फराहम किया गया वो इतना ज़्यादा नहीं था, करप्शन है और लोकल लेवल पे कुछ लोग इसका इस्तेसाल भी करते हैं। तो जब तक न इनकी पार्टिसिपेशन, गरीब लोगों की पार्टिसिपेशन इसमें होगी, तो तब तक ये ठीक तरह से इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ये तभी पॉसिबल है जब इफेक्टिवली इसका इस्तेमाल किया जाए और पुअर लोग जो हैं वो शुरू करेंगे कंट्रीब्यूट करना टुवर्ड्स ग्रोथ, मींस इकोनॉमिक ग्रोथ, जब वो एक्टिव इन्वायरमेंट उनकी होगी इन द ग्रोथ प्रोसेस। अदरवाइज हाई ग्रोथ रेट alone is not sufficient, it's not sufficient to reduce poverty. Effective implementation of these programs is possible through process of social mobilization. Social mobilization के जरिए ये मुमकिन हो सकता है। इनक्रेज किया जाए गरीब लोगों को, उनकी पार्टिसिपेशन में यकीनी बनाया जाए, उन्हें एम्पावर किया जाए। एम्पावर की वजह से वो सटनली उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ जाएगा और गुर्बत कम हो जाएगी। That was today's topic. Thank you.